हनुमान ने काल के कार्य में हस्तक्षेप किया था। काल चक्र विपरीत दिशा में घूम रहा था। ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिवर्तित हो गई थी। कालदेव, जिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति प्रभावित हुई थी उन्हें मैंने यथावत कर दिया है। उनकी स्थिति को ठीक करके तुम क्षमा के पात्र नहीं हो जाते हो हनुमान? किंतु कालदेव, हनुमान ने अमृत की रक्षा करके हम सभी देवताओं पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देवराज, मैं कालदेव की बात का समर्थन करता हूं। जो नियम तोड़ेगा वो दंड का पात्र तो होगा ही, और यदि नियम का पालन नहीं करना है तो नियम बनाने की आवश्यकता क्या है? अग्निदेव, कर्म का उद्देश्य एवं परिणाम निर्धारित करते हैं कि कर्म करने वाला दंड का भागी है या पुरस्कार का पात्र। और हनुमान के कर्म का उद्देश्य एवं परिणाम दोनों ही सृष्टि के हित के लिए थे। कारण कुछ भी हो, बात है नियम भंग करने के लिए दंड देने की। मात्र ग्रहों की स्थिति बदलने के लिए आप हनुमान को दंड का भागी बना रहे हैं। यदि समस्त ग्रह काल चक्र में समा जाते तो क्या होता? इसीलिए उचित ये रहेगा कालदेव कि आप हनुमान को क्षमा कर दें। आप गृह अध्यक्ष होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं? राजा हो या अध्यक्ष, अगर वो नियम का पालन कठोरता से नहीं करा सकता है तो उसे अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अग्निदेव, कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में आप मुझे ना ही समझाएं तो उचित होगा। ये क्या हो रहा है? इनमें तो आपस में ही विवाद बढ़ने लगा। अग्निदेव, कालदेव, यदि अमृत असुरों के हाथ आ जाता तो हम सब देवता असुरों के द्वारा बंदी बन जाते। हनुमान ने तो अमृत की रक्षा की है और आप उसको पुरस्कार देने के स्थान पर उसे दंडित करने की बात कर रहे हैं। हनुमान के अच्छे कार्य के लिए तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है पिताश्री चंद्रदेव, किंतु नियम भंग का दोष तो नहीं हट जाता उनके कार्य से। पुत्र बुद्ध, सत्कर्म से अर्जित किए हुए पुण्य पापों को क्षय कर देते हैं, तो अच्छे कर्म दोष का निवारण क्यों नहीं कर सकते? चंद्रदेव सत्य कह रहे हैं। हनुमान दंड का पात्र नहीं है। नियम तोड़ने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए। मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा। नियम है तो यम है। मेरी एक छोटी सी भूल इतने बड़े विवाद का रूप ले लेगी, ऐसी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं इनमें देव संग्राम ना छिड़ जाए। हनुमान को कोई दंड नहीं देगा। यदि उसे दंड देने की कोई चेष्टा भी करेगा तो उसे मेरे साथ युद्ध करना होगा। पिताश्री, हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। सृष्टि का नियम ही है ये, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि इसके लिए मुझे अपने पुत्रों के विरुद्ध शस्त्र भी उठाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ हाँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे कारण देवताओं में युद्ध छिड़ जाए ये उचित नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हनुमान को नियम तोड़ने का दंड अवश्य मिलेगा। यदि उसे दंडित होने से बचाने के लिए मुझे आपके विरुद्ध भी शस्त्र उठाने पड़े तो मैं शस्त्र उठाऊंगा पिताश्री। हम शस्त्र उठाएंगे।
करेंगे। रुक जाइए आप सब, रुक जाइए। देवताओं, मैं तो पृथ्वी लोक का एक वासी हूँ, छोटा सा बालक हूँ। मेरे कारण आप सब आपस में युद्ध मत कीजिए। कालदेव, मैंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया है। मुझे मात्र मेरी माँ का वचन पूर्ण करना था। तो तुम अपनी माँ का वचन निभाने के लिए हम देवताओं के भी नियम तोड़ दोगे? क्या तुम्हारी माँ हम देवताओं से भी बड़ी हो गई है क्या? हाँ कालदेव, एक पुत्र के लिए उसकी माँ का आंचल उसका संसार होता है। उससे बड़ा कोई नहीं होता कालदेव। कालदेव, मेरी जननी देवी है मेरी माँ, मेरी सृष्टि करता है मेरी माँ। वो नहीं होती तो मेरा जन्म भी नहीं होता। मेरी माँ से बड़ा कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं। सत्य है हनुमान, माँ ही तो सृष्टि करता होती है। माँ ना हो तो जगत ना हो। पुत्र हो तो हनुमान जैसा, जो माँ की महानता को समझता है। अपनी माता के चरणों की सेवा करने वाला पुत्र मोक्ष का अधिकारी होता है हनुमान। मातृभक्ति का अनुपम उदाहरण हो तुम। माँ विधाता की सबसे सुंदर रचना है। माँ संतान को जन्म देने वाली, सृष्टि के सृजन की सबसे बड़ी सूत्रधार है माँ। उसका आंचल संतान के लिए स्वर्ग से भी अधिक सुखदायी होता है, जिसमें पलकर ही संतान संसार को देखने और समझने योग्य बनती है। यदि मां ना हो तो संतान ना हो, ये संसार ना हो। जिस प्रकार गजानन गणेश ने गौरी शंकर को सर्वोच्च स्थान दिया था, उसी प्रकार हनुमान ने भी मां को सर्वोच्च स्थान दिया है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा है। जो ऐसा करता है उसे किसी भी तीर्थ या दान पुण्य की आवश्यकता नहीं होती, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कालदेव, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि माता पिता से बड़ा संसार होता है। इसीलिए मैं संसार की रक्षा करने हेतु जो कुछ भी कर पाया वो मैंने किया। और उसी मध्य मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड स्वीकार है। सूर्यदेव, आप सब देवताओं ने मेरा पक्ष रखा, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। किंतु मैं जानता हूँ यदि मेरी माँ को ज्ञात हो गया कि उनके पुत्र के कारण समस्त देवताओं में युद्ध छिड़ गया है तो उन्हें बहुत दुख होगा, और उनके दुख से बड़ा दंड मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। कालदेव, यही उचित होगा कि आप मुझे दंड दे दें और इस विवाद को यहीं समाप्त कर दें। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। हाँ हनुमान, काल सभी का भविष्य गुप्त रखता है। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब, कहां, कैसे, क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। जैसी आपकी इच्छा कालदेव, मुझे आज्ञा दें। मेरी माँ व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी।
प्रणाम कालदेव। प्रणाम देवगणों। प्रणाम देवराज। मुझे भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम। देवाधिदेव, हनुमान के प्रति कालदेव की ये कठोरता उचित नहीं है। देवेश्वरी, धूप जहां पातिक के लिए असहाय होती है, वहीं संसार के लिए जीवनदायिनी शक्ति होती है। वृक्ष की छाया पथिक को सुखद प्रतीत होती है, वही छाया वृक्ष के नीचे उगने वाले पौधों के विकास के लिए बाधक होती है। अतः उचित अनुचित का दृष्टिकोण सबका भिन्न भिन्न होता है। वायुदेव के हृदय में हनुमान के प्रति पितृभाव, सूर्यदेव, चंद्रदेव हनुमान के कार्य को जगत कल्याण से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी ओर शनिदेव, कालदेव नियमों के पालन को प्रमुखता देते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो उचित अनुचित का निर्णय अपने अहंकार से करते हैं और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि समझते हैं। उचित नहीं हुआ है जो हुआ है। तुमने जो पिया है वो अमृत नहीं, चंद्रलोक का जल है, साधारण चंद्र जल। बड़ी स्वभाव है। संसार के समस्त असुरों के सामने अपमान किया गया। आपके परम ज्ञानी रावण का अपमान किया गया। और क्यों हुआ यह अपमान? इस अपमान का कारण है वो जिसे आपने अपने शीश पर बैठा रखा है। कपटी चंद्रदेव ने छला है मुझे। उतार कर फेंक दीजिए उस कपटी चंद्र को अपने शीश से, चंद्रशेखर महादेव, अन्यथा मैं उतार कर फेंक दूंगा अपने शीश को और डाल दूंगा आपके चरणों में। मेरे अपमान के वक्त मौन बैठे हुए थे ना आप, तो अब मैं भी मौन हो जाऊंगा सदा के लिए। मुझे अमृत चाहिए महादेव। मैं अपना शीश आपके चरणों में डाल दूंगा महादेव। स्वीकार करिए मेरा शीश। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब, कहां, कैसे, क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। अच्छा होता कालदेव दंड के विषय में बता देते, ना जाने क्या दंड देंगे वो, किस रूप में देंगे।
वन के द्वार पर कोई है। कुछ देखा सा प्रतीत हो रहा है ये। ये तो स्वप्न वाला दृश्य है। सैनिक, ये कार्य अति आवश्यक है, शीघ्र हो जाना चाहिए। कहीं ये पिताश्री तो नहीं? पिताश्री? छाया, स्वप्न में जो देखा था वो तो सत्य हो रहा है। स्वप्न में ध्वज महल के ऊपर से गिरा था। ध्वज कहीं मेरे पिताश्री के ऊपर गिर गया तो? काल सभी का भविष्य गुप्त रखता है। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब, कहां, कैसे, क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। कहीं ये कालदेव का दंड तो नहीं है, किंतु दंड मुझे मिलना चाहिए। पिताश्री पर संकट क्यों आया, और वो भी ठीक स्वप्न की भांति? ये क्या पहेली है? क्या करूं? किससे पूछूं स्वप्न के विषय में? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा स्वप्न के विषय में, नहीं तो सब बहुत चिंतित हो जाएंगे। क्या हुआ पुत्र?
ये क्या? मेरा पुत्र हनुमान रो रहा है। कितने असुरों को परास्त करने वाला हनुमान, सारी सृष्टि के संकट हरने वाला हनुमान रो रहा है। कहीं ये दुर्घटना किसी बड़ी अनहोनी का संकेत तो नहीं?